हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश में। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। उस वीडियो की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लोग वहां से जाके सबसे पहले देख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बात किया गया है, सेंटेंस के टाइप्स के बारे में बात किया गया, और आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में। तो यहाँ तक देखिए फ्रेंड्स, लिखा है कि जो प्रेडिकेट में 3 पार्ट होता है, एक वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, थर्ड कॉम्प्लीमेंट होता है। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और आसानी से आप हाई स्कूल में एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में नंबर पा सकते हैं और कंपटीशन के लिए भी तैयार हो सकते हैं। और ऑब्जेक्ट के बारे में आप लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट भी 2 प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर सबके हिंदी की बात करें हम, तो वर्ब की हिंदी जानते हैं आप लोग, क्रिया होती है। ऑब्जेक्ट की हिंदी जानते हैं, कर्म होती है, इससे ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। और कॉम्प्लीमेंट की हिंदी जानते होंगे, पूरक होती है। और ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात है, तो ये अप्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कर्म होता है, और डायरेक्ट प्रत्यक्ष होता है। आइए हम लोग देखते हैं कि प्रेडिकेट का जो पार्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे यहाँ देखिए सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहले देखेंगे। माई सिस्टर कुक्स फूड, मेरी बहन कुक्स माने बनाती है, फूड माने खाना। अब प्रेडिकेट की खास बात यह है कि प्रेडिकेट हमेशा शुरू होगा कहाँ से? वर्ब से। जो आपके कोर्स में है वहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन लिखता है क्या? एक पत्र। तो ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। आगे आइए देखते हैं, लिखा है अभी जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो 2 ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी होती है। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष कर्म, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष कर्म। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जाए, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात किया जाए तो यह वस्तु यानी निर्जीव चीज़ों को बताता है तथा क्रिया में क्या लगाकर, यहाँ देखिए ध्यान देने वाली बात कि क्या लगाकर प्रश्न पूछने से मिल जाएगा। और यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद ही लिखा जाता है। अगर आप सेंटेंस बना रहे हैं, कंप्लीटली उसको अच्छे से बनाना है, तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे देखिए, ही गेव मी ए बुक। अब ये देखिए, ही गेव माने दिया, मी माने मुझे, ए बुक मीन्स किताब। अब अ बुक जो है ये ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये देखिए यहाँ निर्जीव भी है। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि पहले है इसके। कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग भी हो सकता है। देखिए, ही गेव मी ए पपी, वो मुझे एक ये कह सकते हैं कि वो जो डॉग का बेबी होता है उसको बोलते हैं। और ही गेव मी ए काऊ मीन्स वो मुझे गाय दिया। ये दोनों के दोनों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, लिविंग भी हो सकते हैं। जनरली नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन कभी कभी लिविंग भी हो जाते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई या तो जीवित चीज़ होगा या पर्सनल प्रोनाउन भी हो जाएगा, या क्रिया में किसको या किसे लगाकर प्रश्न, बिल्कुल किसको या किसे लगाकर प्रश्न पूछने पर मिल जाएगा। और साधारणतः डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रयोग होगा। जैसे दे टीच अस इंग्लिश, यही है आपका। अब देखिए, किसको या किसे लगा प्रश्न पूछेंगे। दे माने वे लोग, टीच माने पढ़ाते हैं, अस माने हमें इंग्लिश। वे लोग किसको इंग्लिश पढ़ाते हैं? तो हमें। किसे इंग्लिश पढ़ाते हैं? तो हमें मिल जाएगा। आवर ब्रदर गेव अस अ बुक, मेरा भाई, हमारा भाई क्या दिया हमें? एक किताब दिया। तो किसको दिया? हमें दिया। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ देखिए कंप्लीट टेबल में आपको मिल जाएगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल क्या है। मोहन गिव मी अ पेन, ये लिविंग है तो ये इनडायरेक्ट है, और ये डायरेक्ट है। इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। आप अच्छे से नोट्स इसका बना सकते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एक नोट्स भी मिल जाएगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थानों में परिवर्तन हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कोई हार्ड और फास्ट रूल है कि इनडायरेक्ट को पहले लिखना है, डायरेक्ट को बाद में। आपका मन करे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख लीजिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिख लीजिए, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है। और वो कंडीशन क्या है? वो टेबल 3 में आपको मिलेगी देखने को। जैसे देखिए, मोहन गेव अ पेन टू मी, बिल्कुल यहाँ भी लिखा है कि अगर हम लोग उसको स्थान में परिवर्तन कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फार प्रीपोजिशन ये दोनों लगाएंगे। यहाँ मिलेगा योर अंकल सेंट और रेडियो सेट टू मी। अभी देखिए सबके सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, और इनको अगर पहले लिखा है तो इनडायरेक्ट को बाद में लिखेंगे, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, टू या फार। तो आशा करते हैं यहाँ तक भी समझ में आ चुका होगा।
आइए आगे देखते हैं। उपर्युक्त तालिकाओं में प्रेडिकेट पार्ट ट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है। ऑब्जेक्ट जिरेंड भी होगा और इन्फिनिटिव भी। देखिए अभी हम लोग इसके पहले पढ़े थे वीडियो में कि जिरेंड सब्जेक्ट के रूप में भी होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है, और इन्फिनिटिव सब्जेक्ट के रूप में यूज देखे थे। आइए ऑब्जेक्ट के रूप में भी इन दोनों को देख सकते हैं। और आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, जिरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एंज लगाने से बनता है और इन्फिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनता है। टेबल नंबर 4 में आप इसका यूज को देख सकते हैं। जैसे मोहन लाइक्स शूटिंग, मोहन लाइक्स माने पसंद करता है, शूटिंग मीन्स ये शूट करना, गन से मारना। माई ब्रदर लॉन्स स्विमिंग, मेरा भाई सीखता है तैरना। सीता लव्स सिंगिंग, सीता प्रेम करती है किससे, गीत से, चाहती है गीत को, गाना गाना चाहती है। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। और यहाँ देखिए इन्फिनिटिव का भी एग्जाम्पल्स हैं कि दे वेंट टू स्विम, वे सब तैरने गए। चिल्ड्रन लाइक्स टू प्ले, बच्चे खेलने गए। ये सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा है, तो ये सब इन्फिनिटिव है। अब अगर और डिटेल में एडवांस लेवल की बात करें तो जो प्रेडिकेट पार्ट है उसमें जो कम्प्लीमेंट भी हो सकता है, और जो कम्प्लीमेंट होगा वो नाउन भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है। आइए टेबल नंबर 6 के माध्यम से हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए दे इलेक्टेड मोहन मैनेजर, दे माने वे लोग, इलेक्टेड मीन्स नियुक्त किए मोहन को क्या मैनेजर, ये नाउन है। अभी देखिए जो प्रेडिकेट पार्ट में कम्प्लीमेंट आएगा, ये कम्प्लीमेंट आपका नाउन है। द बॉय चूज श्याम कैप्टन, कैप्टन भी नाउन है, कम्प्लीमेंट के प्लेस पर है। द प्रिंसिपल अपॉइंटेड ही मॉनिटर ऑफ क्लास, अभी देखिए एक से ज़्यादा शब्द है, ये भी नाउन की तरह ही है लेकिन एक से ज़्यादा शब्द है, नाउन फ्रेज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है अगर उसका अर्थ नहीं निकल रहा है तो उसके बाद कुछ और शब्द का भी प्रयोग किया जाएगा तो वो कम्प्लीमेंट हो जाएगा। और कम्प्लीमेंट के जगह पे आपको नाउन या नाउन फ्रेज भी मिल जाएगा। कम्प्लीमेंट के जगह पे और भी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, वो आपके आगे के टेबलों में देखने को मिल जाएगा। आइए टेबल नंबर 7 देखते हैं कि इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मिल रही हैं। तो टेबल नंबर 7 से स्पष्ट होने जा रहा है कि जो कम्प्लीमेंट है उसकी जगह पे एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडजेक्टिव और फ्रेज भी आ सकता है, और पास्ट पार्टिसिपल भी आ सकता है। यहाँ हम लोग बात कर लें कि एडजेक्टिव देखें, यहाँ आप लोग विशेषता बता रहा था, एडजेक्टिव और फ्रेज एक से ज़्यादा शब्द होता है, ये भी विशेषता बताता है। पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव की तरह ही कार्य करता है, और पास्ट पार्टिसिपल की बात किया जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और ये विशेषता बताने की कार्य करती है, भी एडजेक्टिव की तरह ही कार्य करती है। बस डिफरेंस इतना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आई थिंक माई सर्वेंट वेरी सिंसियर। आई थिंक माने मैं सोचता हूँ, माई सर्वेंट माने मेरा नौकर क्या है, वेरी सिंसियर बहुत ही अच्छा है, चालाक है, ये उसके बारे में बात की गई है। ये वेरी सिंसियर कौन है, सर्वेंट के, तो ये सर्वेंट की विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव फ्रेज है। एक से ज़्यादा शब्द भी है। हिज रिप्लाई मेड मी डिसप्लीज्ड, हिज रिप्लाई माने उसका उत्तर, मेड मी माने मुझे बना दिया, क्या डिसप्लीज्ड माने बिल्कुल दुखी कर दिया। तो ये देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसलिए पास्ट पार्टिसिपल है। ऐसे ये सिंगल वर्ड है तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेज है सब। तो आप एग्जांपल देख सकते हैं अच्छे से। अब यहाँ देखिए नोट्स भी मिल जाएगा कि इन वाक्यों का अर्थ केवल ऑब्जेक्ट से नहीं निकलता था, इसलिए ऑब्जेक्ट के साथ कंप्लीमेंट में नाउन, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज या पास्ट पार्टिसिपल लगाना पड़ रहा है। तो आप एकदम एडवांस लेवल पे आप IAS PCS लेवल तक इस चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। आइए आगे देखते हैं कि जो प्रेडिकेट पार्ट है उसमें और भी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। प्रेडिकेट पार्ट वर्ब बी टू बी वर्ब आप लोग जानते होंगे कि जमारवाज वर्ब को टू बी वर्ब कहते हैं, उसका कम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, ऐसे में भी हो सकता है। जैसे कह दिया जाए टेबल के माध्यम से कि दिस इज़ अ टेबल, ये कि मेज है, ये सब नाउन है, ये सब टू बी वर्ब के साथ ही यूज हुआ है लेकिन नाउन की तरह है। एडजेक्टिव भी है, देखिए सरवन वाज एन ओबीडिएंट सन, सरवन एक बहुत ही आज्ञाकारी अच्छा लड़का है था। सोहन वाज इंटेलिजेंट, सोहन बहुत बुद्धिमान था। ये सब नाउन या एडजेक्टिव भी हो सकते हैं अगर टू बी वर्ब के साथ काम हो रहा है इनका। तो ये नाउन या नाउन फ्रेज भी हो सकते हैं टू बी वर्ब के साथ अगर इनका यूज हुआ है।
आगे भी देख सकते हैं कि प्रेडिकेट पार्ट वर्ब बी तथा कम्प्लीमेंट एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है। जब प्रेडिकेट पार्ट में कभी कभी टू बी वर्ब आएंगी तो उसमें जो कम्प्लीमेंट है ना वो एडवर्बियल फ्रेज भी हो सकता है। आप एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं कि द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। अब ये देखिए इन द क्लास ये प्लेस को बताता है इसलिए एडवर्ब है। माई बुक्स आर ऑन द टेबल ये भी प्लेस को बता रहा है, ये भी एडवर्ब है, लेकिन एक से ज़्यादा शब्द है इसलिए एडवर्बियल फ्रेज हो जाएंगे ये सब। नियर द रूम ये भी प्लेस है, हियर देयर ये एडवर्ब है, ये दोनों एडवर्ब है और ये सब एडवर्बियल फ्रेज हैं। जो एक शब्द है वो एडवर्ब है, जो एक से ज़्यादा शब्द है वो एडवर्बियल फ्रेज है, और ये वर्ब टू बी के साथ प्रेडिकेट पार्ट में यूज हुआ है। यहाँ आपको और अच्छे से नोट्स मिल जाएगा कि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ब जो टू बी है इज एम-आर वाज वर के बाद वाक्य को पूरा करने के लिए कम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है और ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। और जो कम्प्लीमेंट है वो तीन प्रकार का होता है, एक नाउन कम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट, एडवर्ब कम्प्लीमेंट। अब ये देखिए नाउन कम्प्लीमेंट है ही इज ए बॉय, एडवर्ब एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट हैप्पी है और ये प्लेस को बता रहा है, ये देयर एडवर्ब है। तो ये हुआ फुल डिटेल प्रेडिकेट पार्ट का, सब्जेक्ट पार्ट का, सब्जेक्ट का। और आप लोग इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, समझने की कोशिश करिए। जो कुछ भी न समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और